तुलसी विवाह। तुलसी विवाह जो कि हम हर साल किया करते हैं, परंतु उसकी विधि हमें पता ही नहीं, या पता है तो आधी अधूरी विधि के साथ ही हम तुलसी और शालिग्राम का विवाह कर देते हैं। और यदि पूरी विधि भी जानते हैं और विवाह भी किया करते हैं तो उसके पीछे की कथा को नहीं जानते। तो क्या है तुलसी विवाह की कथा, कैसे किया जाता है तुलसी विवाह शालिग्राम के साथ, और किस प्रकार इस प्रथा की शुरुआत हुई सदियों पहले, यह सब जानने के लिए है आज का वीडियो। तो वीडियो को ज्यादा लंबा न खींचते हुए सिर्फ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और भगवान श्री विष्णु से यदि प्रेम हो तो यह वीडियो लाइक कर दें। यह कहते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तुलसी विवाह कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? जब वृंदा नाम की पतिव्रता स्त्री थी, जो कि अपने पति जालंधर के लिए बिल्कुल ऐसे पतिव्रता रहकर व्रत किया करती थी कि उनको किसी भी देवता द्वारा भी हराया जाना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि यह उनकी ताकत नहीं थी जालंधर की, परंतु उनकी पत्नी वृंदा उनसे इतना प्रेम करती थी कि वह इतना तप और जप किया करती थी जब भी वह युद्ध पर जाते थे कि किसी भी प्रकार से उनको देवन द्वारा भी हराया जाना लगभग नामुमकिन था। और ऐसे में इंद्रदेव को अपनी जो भी उनका सिंहासन था, इंद्रासन, उसको खो देने का भय पैदा हो गया, और वह प्रार्थना लेकर सीधे भगवान श्री विष्णु के पास गए और उन्होंने उनसे ऐसी प्रार्थना की कि इस प्रतिव्रता स्त्री का जो भी व्रत है उसे तोड़ा जाए, नहीं तो जालंधर पूरे देवलोक पर कब्जा कर लेगा। ऐसा जानकर भगवान श्री विष्णु जालंधर का रूप धरकर तब गए जबकि जालंधर का युद्ध चल रहा था, और वृंदा के पास पहुंचकर उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर लिया। जब वह पति रूप में जालंधर को देखकर अपना व्रत तोड़कर स्वयं खड़ी होकर उनके चरण स्पर्श करने लगी, उसी समय उनका व्रत टूट गया और जालंधर की मृत्यु हो गई, और देवताओं द्वारा उनका सिर सीधे आकर वृंदा के सामने गिरा और विष्णु जी अपने स्वयं के रूप में आ गए। ऐसा देखकर कि मैंने अपना व्रत तोड़ दिया है, उन्होंने भगवान श्री विष्णु को ही श्राप दे डाला, और वह श्राप यह था कि आप पत्थर के हो जाएं और आपको अपनी, जैसे मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूं, ऐसे ही तड़प आपको भी महसूस हो। और उसी वक्त भगवान श्री विष्णु शालिग्राम के रूप में पत्थर हो गए। यह थी कथा, और यही कथा सत्य हुई, यह श्राप सत्य हुआ जाकर त्रेता में, और त्रेता युग में भगवान श्री राम को सीता से ऐसा वियोग सहना पड़ा जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। जी हाँ मित्रों, तो जैसा आप जानते हैं कि इतनी पतिव्रता यह स्त्री क्या हुई, यह वृंदा स्वयं सती हो गई, भस्म हो गई, और उस भस्म की जगह पर जो पौधा होगा वह है तुलसी का पौधा। जी हाँ, तुलसी, जिसको हम वृंदा के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने कथा सुनाई, उसी तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। किस दिन? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन हम ऐसा विवाह किया करते हैं शालिग्राम और तुलसी का। किस प्रकार? आइए इसकी विधि जानते हैं। सबसे पहले एक लाल रंग की चुनरी, चूड़ी और श्रृंगार का सभी सामान हम माँ तुलसी के चरणों में रखा करते हैं, उनको चढ़ाया करते हैं। और ऐसी चुनरी उड़ाने के बाद, ऐसे श्रृंगार के सामान देने के बाद, सजाने के बाद माता को हम शालिग्राम को हाथ में लेकर 7 बार परिक्रमा करते हैं, और तुलसी के बाएं हाथ की ओर जहाँ भी तुलसी विराजमान है उनसे बाएं तरफ हम शालिग्राम को वहां रख देते हैं। और उसके बाद आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ, इस प्रकार की एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आप लोगों का विवाह संपन्न हुआ। जिस प्रकार आप एक दूसरे से मिले, इसी प्रकार हम पति पत्नी अथवा प्रेमी जोड़ों का भी आप इसी प्रकार विवाह संपन्न करवाएं, विवाह को सफल बनाएं। ऐसी कृपा भगवान से मांगते हुए आप भी माँ वृंदा की कृपा पाएं, माँ तुलसी आप पर कृपा करे, आपके घर आंगन में छोटे छोटे बच्चे खेले, ऐसी कृपा भगवान आप पर करते हैं। आज की इस पूजा के बाद आप भी पूजा को इसी विधि से करें, और यदि हमसे कोई चीज छूट गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि इसके बाद भी आपके कोई प्रश्न है जो कि आपके प्रेम विवाह या प्रेम जीवन के बारे में, या आपके दाम्पत्य जीवन में आ रहे कष्टों के बारे में है, या किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपका आपकी जन्मपत्री के बारे में है, तो हमसे पूछ सकते हैं इसी नीचे दिए गए नंबर पर। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु की, माँ लक्ष्मी की और माँ तुलसी की कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी कामना के साथ भविष्य नक्षत्र आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी कामना करता है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।